श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। यह सूत्रात्मक शैली में और भाषा इसकी संस्कृत 10 अध्यायों में ये बटा हुआ तत्वार सूत्र। हम सभी लोग 7 तत्व जिसमें पढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय जिसमें 5 भाव के बारे में वर्णन चल रहा था और उसमें औपसमिक भाव का हमने पढ़ा 2 भेद और जो छायिक भाव हैं उसके 9 भेद। छायिक भाव में हमने देखा था कि सम्यक्त्व, चारित्र्य, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर, इनके क्षय होने से जो क्या क्या चीज़ प्रकट होती है। छायिक सम्यक्त्व में प्रकट होने पर हमें छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आत्मा की निर्मलता प्रकट होती है। सम्यक चारित्र छायिक जो अपने अप्रत्याख्यान आदि जो कसाय है, प्रत्याख्यान आदि जो कसाय है और सुंजलन कसाय है, इन समस्त 21 प्रकार की कसायों का क्षय होने से छायिक चारित्र प्राप्त होता है। और ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म नष्ट होने से हमें अनंत ज्ञान प्रकट होता है, छायिक ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म नष्ट होने से हमें अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे केवल दर्शन भी कहते हैं। और दानांतराय कर्म के क्षय हो जाने से अनंत दान अर्थात छायिक दान की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से केवली द्वारा हमें दिव्य ध्वनि जो मिलती है वो छायिक दान का महत्व है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। लाभांतराय कर्म के क्षय हो जाने से जो अरहंत भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी रहे, ऐसे परमाणुओं का आवागमन चलता रहता है, वह हमारा छायिक लाभ होता है आत्मा का। और छायिक भोगांतराय कर्म के नष्ट होने से जो पुष्प वृष्टि है, सुगंधित पवन हवा है, उसकी प्राप्ति होना और उसका भोग होना वो छायिक भोग है। और छायिक उपभोग में छत्र, चमर, सिंहासन आदि जो 8 प्रातिहार में एक पुष्प वृष्टि छोड़ दो तो 7 प्रातिहार जो है वो उपभोग जो बार बार उपयोग में आए उसकी प्राप्ति होती है। और छायिक वीर जो वीर्यांतराय कर्म के संपूर्ण नष्ट हो जाने से, अंतराय कर्म के पूर्ण नष्ट हो जाने से छायिक वीर की प्राप्ति होती है, अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। 9 प्रकार के जो छायिक भाव होते हैं उसे एक बार बोर्ड में सूत्र देख करके इसे और अच्छे से समझते हैं। छायिक भाव में देखिए, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणि च, ये सूत्र अपन ने पढ़ा था। और ये 9 प्रकार की चीज़ें हैं, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इसमें कौन कौन से कर्मों के क्षय से प्रकट होता है तो इसमें जरूर ध्यान रखना। ज्ञान जब भी प्रकट होगा तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा, तभी हमें अनंत ज्ञान या छायिक ज्ञान प्रकट होगा। इस वाले में जब तक दर्शनावरणी कर्म का पूर्ण क्षय नहीं होता है तो छायिक दर्शन प्रकट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर दूसरा कर्म कौन चला गया, दर्शनावरणी कर्म। ये जो 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पूरा अंतराय कर्म के क्षय से, जैसे दानांतराय कर्म के क्षय से छायिक दान, लाभांतराय कर्म के क्षय से छायिक लाभ और भोगांतराय कर्म के क्षय से छायिक भोग और उपभोग अंतराय कर्म से छायिक उपभोग और वीर्यांतराय कर्म के क्षय से छायिक
वीर, ये 5 जो लब्धियां हैं ये वीर यंत्र। इस प्रकार से 9 लब्धियां यहाँ पर छायक भाव हमको प्राप्त होते हैं। और ये जो बात चली है ये किसके लिए चली है, इसके लिए अपन थोड़ा समझते हैं। सर्वार सिद्धि टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार जो ये छायक भाव 9 प्रकार के बताए हैं, इसका जो फल है ये तीर्थंकरों को, अरहंतों को बताया है। जैसे छत्र लगना, सिंहासन होना, शरीर का बना रहना। लेकिन ये बात हमें थोड़ा सा और चिंतन मंथन करने लायक है कि ये जो है सिर्फ तीर्थंकर जीव को ही प्रकट होते हैं या केवली सामान्य केवली को भी प्रकट होते हैं। तो देखिए, छायक भाव जो 9 प्रकार के हैं वो तो केवल ज्ञान आदि जो ज्ञानावर्ण आदि कर्म का नष्ट हो रहा है तो वो तो सामान्य केवली का भी हो रहा है, दर्शनावर्णी कर्म भी उनका नष्ट हो रहा है और अंतराय कर्म भी नष्ट हो रहा है। तो सामान्य केवली हों जैसे भरत हैं, बाहुबली हैं आदि जो सामान्य केवली हैं, और विशेष केवली तीर्थंकर हैं, अरहंत जो हैं, उन सबके एक सा केवल ज्ञान है, एक सा केवल दर्शन है, एक सी वीर शक्ति है। इस अपेक्षा से यदि हम यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे, जैसे पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि भोग की जो सामग्री प्रकट होती है तो वो तीर्थंकरों में हमें दिखाई देती है, सामान्य केवलियों में दिखाई नहीं देती है। तो इसका अर्थ हम क्या लगाएं? इसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं समझने के तौर पर कि तीर्थंकरों में जो इस प्रकार की सामग्री दिखाई देती है, जैसे भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टियाँ हो रही हैं या छत्र चमर आदि लग रहे हैं, सिंहासन लग रहे हैं, भावमंडल हो रहा है, लग रहा है, समोषण लग रहा है, इसमें हम देखें तो तीर्थंकर प्रगति का जो कर्म का उदय चल रहा है और शुभ शरीर नाम कर्म आदि का भी उदय चल रहा है। इसके अलावा उत्कृष्ट साता वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी उसमें एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि यदि ये कर्म के क्षय होने मात्र से ये चीज़ प्रकट होती हैं, छायक दान, छायक लाभ, छायक उपभोग, तो वह जो सामान्य केवली हैं उनको भी प्रकट होना चाहिए। जो सामान्य अभी जो जिनको तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं है, ऐसे सामान्य जो केवली हैं उनके लिए भी इस प्रकार का समोषण लगना चाहिए, अष्ट प्रातिहार आदि होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है अष्ट प्रातिहार जो हैं वो मात्र और मात्र तीर्थंकर जीव को ही होते हैं, अन्य को नहीं होते हैं। इसका कारण समझ में आता है कि तीर्थंकरों के विशेष पुण्य जो साता वेदनी का भी उसके साथ उत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है, जिसके कारण और भी प्रकार के चमत्कार अवश्य दिखाई देते हैं बहिरंग में। वैसे मेरे मन से यह भाव आता है कि आचार्य लोगों ने कैसे हम छायक दान, कैसे हम छायक लाभ, उपभोग और वीर दिखाएं, उसको दिखाने के लिए उसकी जो अभिव्यक्ति है वो शरीर के माध्यम से या बाह्य वैभव के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। निश्चय से यदि हम लगाते हैं तो किस प्रकार से अपन निश्चय से लगाएं? ये तो व्यवहार की चीज़ें हैं जो 9 प्रकार के भावों का प्रतिफल बताया है आचार्यों ने। निश्चय से यदि अपन देखते हैं तो अनंत ज्ञान जो प्रति समय उनको अनंत अनंत ज्ञान प्रकट हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है, वह जो उसका भोग कर रहे हैं वह अनंत ज्ञान उनकी आत्मा की शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन, जो दर्शनावर्णी कर्म के क्षय होने से उनके अंदर जो दृष्टापना हुआ है, अर्थात केवल ज्ञान के साथ साथ ही समस्त वस्तुओं का सामान्य जो प्रतिभास उनके लिए हो जाता है वह केवल दर्शन कहलाता है। और इसी प्रकार अपन अंतराय कर्म के नष्ट होने से उनको क्या प्रकट हुआ? छायक दान। कौन सा दान प्रकट हुआ? तो निश्चय से यदि अपन लगाते हैं तो अनंत सुख, वीर आदि जो प्रकट हुए हैं वो आत्मा के लिए ही दिया जा रहा है प्रति समय दान। प्रति समय दान किसको दिया जा रहा है? स्वयं की आत्मा के लिए ही दान दिया जा रहा है। ऐसा छायक दान कब तक? अनंत काल तक।
लाभ। तो आत्मा को क्या लाभ प्रकट हुआ है? अरे अनंत सुख की, अनंत आनंद की, अमूर्तत्व की आदि अनेक गुणों की लाभ प्रकट हुए हैं। जो अनंत गुण हैं उनके शुद्ध रूप की प्रकटता हुई है। और वो कैसे रहेंगे? प्रति समय उनके नए नए रूप से लाभ होता रहेगा। ये उनको लाभ प्रकट हुआ है। भोग, प्रति समय ज्ञान का भोग कर रहे हैं, प्रति समय दर्शन और सुख का भोग कर रहे हैं। ये हो गया भोग। और एक समय में एक बार ही भोग होता है और उसी को वही वैसा ही वैसा बार बार भोग होता है, इसलिए अपन उसे उपभोग कह सकते हैं। तो निश्चय से प्रति समय नया नया उपभोग हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रति समय का जो केवल ज्ञान है, द्वितीय समय का केवल ज्ञान नया है, तृतीय समय का केवल ज्ञान नया है, तो उसके कारण अपन कह सकते हैं जो नया नया आने के कारण जो भोग रहे हैं उसको अपन उपभोग कह सकते हैं। इस प्रकार निश्चय से अपनी चेतना का ही उपभोग कर रहे हैं, अपने ज्ञान सुख का ही उपभोग कर रहे हैं। और शक्ति, उनकी जो शक्ति है वो अनंत काल तक वो शक्ति बनी रहेगी, उन शक्ति का भी उपभोग कर रहे हैं। इस प्रकार से निश्चय से देखा जाए तो चाहे सामान्य केवली हों और चाहे तीर्थंकर केवली हों, उन सब के छायक दान आदि घटित हो जाते हैं। लेकिन व्यवहार से जो बात कही गई है वो तीर्थंकर मात्र में घटित होती है, सामान्य केवली में घटित नहीं होती है। खासकर जो छायक दान हैं, लाभ हैं, भोग उपभोग हैं, ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा प्रकट होने वाली जो वस्तुएं हैं वो सामान्य केवली में समावित नहीं हो पाती हैं, गर्भित नहीं हो पाती हैं। इसलिए ये थोड़ा विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है, विद्वानों के लिए सोचने का विषय है और इसका मंथन मनन करना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान का सम्मोहन किसके पुण्य के उदय से लगता है? भगवान का जो सम्मोहन है नियम से भव्य जीवों के पुण्य के उदय से भगवान का सम्मोहन लगता है, पहली बात। दूसरी बात, छायक उपभोग जो अपन पढ़ चुके हैं, भगवान के छायक उपभोग प्रकट हुआ है। तो उपभोग में क्या क्या बार बार उपयोग करेंगे? तो बार बार सम्मोहन लगना, बार बार उनको छत्र चमर आदि लगना, ये जो है उपभोग जो उनको प्राप्त हुआ है, छायक उपभोग प्राप्त हुआ। उपभोगांतराय कर्म के क्षय से उनमें ये चीज़ प्रकट हुई है। और तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म का उदय भी इसमें कहीं न कहीं समाविष्ट है और शाता वेदनी का तीव्र उदय भी इसमें कहीं न कहीं लगता है। देखा जाए तो तीर्थंकर के पुण्य के उदय से भी सम्मोहन लग रहा है और छायक उपभोग छायक उपभोग प्रकट हो जाने से वो उनका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, उपयोग पूर्वक कोई उपभोग नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे आहा कितना सुंदर सम्मोहन लगा है, मैं विराजमान हूँ, कितने लोग बैठे हुए हैं। ये तो उनके उपयोग में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव हो चुका है ना, तो राग द्वेष की परिणति तो उनमें समाप्त हो चुकी है। तो जो सम्मोहन हैं वहाँ जो भव्य जीव बैठे हुए हैं उनका भी महापुण्य का उदय है। शास्त्रों में कहा है कि भगवान का विहार कहाँ होता है? जहाँ भव्य जीवों का पुण्य का उदय होता है। तो भव्य जीव के पुण्य के उदय से प्रभु का सम्मोहन हमारे नगर में आता है। तो सम्मोहन का लगना भी किसका उदय हुआ? तो वहाँ पर बैठे सभी भव्य जीवों का भी पुण्य का उदय है, तभी सम्मोहन का सभा लगी। आपके यहाँ महाराज जी आए, प्रवचन सभा लगी, तो किसका उदय है? आपका पुण्य का उदय है, तभी तो प्रवचन सभा लगी, ये पंडाल लगा, माइक लगा, ये सारी व्यवस्थाएं हुई और आपको अपने आप व्यवस्थाएं मिल गई, ये आपका पुण्य का उदय है ना। तो इसी प्रकार जो भी बाह्य संपत्ति का वैसे देखा जाए, पुण्य किसे कहते हैं? जिसका वेदन किया जाए। पाप भी किसे कहते हैं? जिसका वेदन किया जाए। मुझे अनुभव में आया कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो वो मेरा पुण्य हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो ये मेरा पाप हो गया। वेदन किया जाए। तीर्थंकर जो हैं वो सम्मोहन आदि का वेदन नहीं करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, आनंद नहीं लेते हैं। इसलिए देखा जाए तो भव्य जीवों का ही बहुत तीव्र पुण्य का उदय माना जाए। और वैसे
जो तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रगति है उसका भी चमत्कार है, उसका भी अस्य है। और छायक उपभोग नाम जो छायक उपभोग प्रगति है जो प्रकट हुई उनके लिए, ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है, प्रगति स्वभाव प्रकट हुआ है, उसके निमित्त से भी यह व्यवस्था देखी जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थंकर भगवान भोजन आदि के बिना अधिक समय तक कैसे रहते हैं? तीर्थंकर भगवान भोजन आदि के बिना कैसे अधिक से अधिक समय तक रह सकते हैं? देखिए, छायक लाभ प्रकट हो चुका है उनके लिए। लाभांतराय कर्म का अब उदय नहीं है, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। जो लाभांतराय नाम का जो कर्म है उसको संपूर्ण नष्ट कर दिया है, जिसके कारण उनके पास प्रति समय शरीर की स्थिति बनी रहे आयु पर्यंत। ऐसे नो कर्म आहार प्रति समय उनके पास आ रहे हैं, ऐसे परमाणु जिससे शरीर की स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रहे। ये उनका छायक लाभ है। महानुभाव, यह भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ये भी नो कर्म आहार है। हमको भोजन क्यों ग्रहण करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास इतना तीव्र पुण्य का उदय नहीं है और छायक लाभ की प्राप्ति नहीं है, जिससे ऐसे परमाणु आएँ जिसके कारण भूख प्यास ही न लगे। तो इसलिए हमको इस शरीर की पूर्ति करने के लिए हमें भोजन आदि ग्रहण करना पड़ता है, जिससे शरीर अपनी स्थिति में बना रहे, इसका क्षय ना हो। लेकिन तीर्थंकर के कौन से कर्म का क्षय हो गया? लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया। तो जिसके कारण उनके पास प्रति समय नो कर्म वर्गणाएँ जो हैं आती हैं और शरीर जैसा हष्ट पुष्ट होना चाहिए और रोग रहित आदि होना चाहिए, भूख प्यास क्षुधा वेदना से रहित होना चाहिए, ऐसा उनका शरीर होता है जब तक उनकी आयु कर्म होते हैं। तो आयु कर्म कितनी लंबी भी आयु हो, यहाँ तक कहा गया है ये तो तीर्थंकर हैं, केवली भी कोई सामान्य केवली भी हों और उनको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, मतलब कोई बालक है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उनकी आयु पूरी 1 पूर्व कोटि वर्ष की हो, 1 पूर्व कोटि, तो इतने वर्ष तक वह बिना भोजन पानी के रहते हैं। अब आप देखिए, देवों में देखिए, वैक्रिक शरीर का कमाल देखिए। वैक्रिक शरीर भी देवों का, किसी की 33 सागर आयु है, बहुत लंबी होती है। तो देव 33,000 वर्ष में एक बार अमृत का पान करेंगे और उनका शरीर ज्यों की त्यों बना रहता है। उनके शरीर में किसी प्रकार की विकृतियाँ, झुर्रियाँ या शिथिलता आदि नहीं आती है। तो वो तो कोई भोजन पानी नहीं करते हैं ना, और कितने हजार वर्षों में एक बार अमृत थोड़ा सा चखते हैं जिससे शरीर बना रहता है। इसका मतलब उनका भी नो कर्म वर्गणाओं का आना बहुत अच्छा हो रहा है। उनका जो क्षयोपशम हुआ है, लाभांतराय कर्म का तीव्र क्षयोपशम है, जिसके कारण उनका शरीर ज्यों की त्यों बना रहता है और शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार तीर्थंकरों में लगाना कि उनका कर्म का ही क्षय हो जाने के कारण वह नो कर्म वर्गणा जो आहार वर्गणाएं हैं वो आती हैं और शरीर की स्थिति को वैसे ही बना करके रखती हैं। ये छायक लाभ की उत्पत्ति का उनको फल है। 5 भावों में हम सभी लोगों ने औपसमिक भाव के 2 भेद पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए। छायक भाव के भी 9 भेद जो थे उनके अर्थों को अपन ने समझा और उसका जो रहस्य है उसको भी समझा। अब आगे जो तीसरा भाव दिया है सूत्र में, मिश्र भाव अर्थात छायोपसमिक भाव, उस छायोपसमिक भाव को देखते हैं। उसके कितने भेद आए थे? 2 नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये सूत्र पढ़ा था ना दूसरे नंबर का। तो 2 9 दोनों हो चुके, अष्टादश। अब अष्टादश मतलब 18। छायोपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं, 18 प्रकार का होता है भाव ये। और वो कौन कौन से होते हैं तो अपन सूत्र के माध्यम से देखते हैं। आप अपनी जिनवाणी खोल लीजिए और दूसरे अध्याय का 5वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए। एक बार हम उसका उच्चारण करेंगे और पुनः सभी आप लोग।
ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंचभेदः सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च। एक बार पुनः ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंचभेदः सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च। अब इस सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से भी एक बार देख लेते हैं और उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरे अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है। क्या लिखा है? ज्ञान दर्शन लब्धयश्च सातक लब्धयश्च चतुस, ये सातक लेना, चतुस्त्रि पंचभेदः, यहाँ पे बहुवचन है, भेदः, इस पूरे समस्त पद का यहाँ पर विभक्ति लग गई, भेदः। ठीक है। सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। इस प्रकार ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रि पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। अब यहाँ पर अपन 18 भेद देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, ज्ञान क्या लिखा है? ज्ञान, तो सीधे आप यहाँ पर आ जाइए चतुः। कहाँ पर आइए? चतुः। यहाँ पर ज्ञान क्या लेना है? 4। कितने ज्ञान लेना है? ज्ञान तो 5 होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परः ज्ञान और केवल ज्ञान। पर केवल ज्ञान कैसा है? वो क्षयिक ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात चल रही है? क्षयोपशम ज्ञान की बात चल रही है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परः ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान लेंगे। फिर दिया है अज्ञान। क्या दिया है? अज्ञान। तो अज्ञान में क्या लिखा है? त्रि। तो 3 प्रकार का अज्ञान लेना है। कितने प्रकार का? तो अपन ने पढ़ा था सूत्र मति सुता वध्यो विपर्यस्य है। ये मति, श्रुत और अवधि ये विपरीत भी होते हैं। तो कुमति, कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान, ये अपन ने 3 क्या लिया? अज्ञान। फिर यहाँ पर दिया दर्शन। दर्शन कितना लेना है? 3 दर्शन लेना। कौन कौन सा दर्शन लेना है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 3 प्रकार का क्या लेना है? दर्शन। और यहाँ पर लिखा है लब्धयश्च, लब्धि, ये जो है पंचलब्धि, 5 प्रकार की लब्धि, जो अंतराय कर्म के भेद है ना, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 प्रकार के क्षयोपशम रूप में पंचलब्धि लेना है। इस प्रकार से भेद हो गए। ठीक है। और एक लेना है सम्यक्त्व। तो कौन सा सम्यक्त्व? क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम चारित्र, और फिर दिया है क्षयोपशम संयमाश्च। एक सम्यक्त्व, दूसरा चारित्र, तीसरा संयम। तो 3 ये हो गए, 15 ये हो गए, और 3 इस प्रकार से कितने हो गए? ये 18 प्रकार के क्षयोपशम भाव वाले भाव यहाँ पर बताए। अब ये 18 प्रकार के जो अपन ने क्षयोपशम वाले भाव बताए हैं, इनका जो अर्थ है उनका अपन खुलासा करेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन ने एक बार पुनः देख लेते हैं। ज्ञान के 4, अज्ञान के 3, दर्शन के 3, लब्धि के 5। ठीक है ना। इनको टोटल करो तो कितना हो गया? 15। एक सम्यक तो कितना हो गया? 16, और एक चारित्र कितना हो गया? 17, और एक संयम में कितना हो गया? 18। इस प्रकार आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। इस सूत्र का जो विशेष अर्थ है, एक एक शब्दों का जो अर्थ है, उसे अपन पुनः कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करके क्लास का संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन।
सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। नवीन जैन गुड़गांव, इनकी शंका आई हुई है, क्या उमा स्वामी का तत्वार सूत्र के अलावा क्या और कोई भी दूसरा ग्रंथ है? अभी तक अवेलेबल जो है मात्र तत्वार सूत्र है उमा स्वामी भगवान का, जिन्होंने तत्वों का वर्णन बहुत अच्छे सुंदर से वर्णन किया है। उमा स्वामी का एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है। हाँ, एक उमा स्वामी श्रावकाचार्य मिलता है, लेकिन यह उमा स्वामी श्रावकाचार्य जो है उमा स्वामी का नाम होते हुए भी वो उमा स्वामी नहीं है जो उमा स्वामी जो आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य कहलाते हैं। यह जो उमा स्वामी हैं वो दूसरे उमा स्वामी हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के एक नाम अनेक लोगों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उमा स्वामी का जो तत्वार सूत्र चल रहा है उनका मात्र वर्तमान में एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन महानता इस बात की है कि एक ग्रंथ और सबसे छोटा ग्रंथ, यदि सूत्रों को इकट्ठा किया जाए तो कितने 5-10 पेज में सारे सूत्र समा जाएंगे। तो देखा जाए 5-10 पेज का ही ये तो ग्रंथ है, लेकिन सबसे छोटा ग्रंथ और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाला ग्रंथ है। पूरे जगत में जैन धर्म में जैन दर्शन में यदि प्रसिद्धि किसी ग्रंथ ने पाई है तो वो तत्वार सूत्र ने पाई है। इसलिए ज़्यादा मत लिखें और ज़्यादा मत बोलें, कम बोलें और कम लिखें और महत्वपूर्ण लिखें, जिसके कारण वह लोगों को लाभदायक ज़्यादा हो। यह हमें उमा स्वामी भगवान से सीखना चाहिए। उन्होंने और भी ग्रंथ यदि लिखे होंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं हैं, अप्राप्त हैं, अर्थात जो प्राप्त है वो मात्र तत्वार सूत्र ही है। सुरेंद्र जैन जबलपुर से, इनका एक प्रश्न आया हुआ है कि जीव का असली स्वभाव क्या है? ध्यान रखना, जीव का जो स्वभाव है वह ज्ञान और दर्शन, ये जीव का स्वभाव है। जानना और देखना ये आत्मा का स्वभाव है, और यह स्वभाव जो है त्रैकालिक स्वभाव होता है। जानना और देखना कभी भी जीव का बंद नहीं होता है, चाहे वो निगोद काल में हो और चाहे वो निर्माण काल में हो। जानना और देखना जीव का स्वभाव चलता रहता है। बस अंतर इतना होता है कि संसार अवस्था में राग द्वेष से मिश्रित होकर के जानता है, और वीतराग दशा में परम शुद्ध उपयोग की दशा में या शुद्ध दशा में जीव जो है राग द्वेष से रहित रूप में जानता है, पर जानने का कार्य दोनों में होता है। इसलिए जीव का जो स्वभाव बताया है वो जानना और देखना, ज्ञायक जीव का जो है स्वभाव है।